Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. In this video, I shall discuss with you what is the selection procedure and exam pattern of NFL requirement 2024. आप सभी को मालूम होगा NFL यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से उसका नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और ऑनलाइन एप्लीकेशन भी अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाली है, क्योंकि इस बार ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम नहीं होगा, आपकी ऑफलाइन ओएमआर बेसिस में एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए नोटिफिकेशन क्या मेंशन है डिटेली आपको बताऊंगा, तो कृपया वीडियो के आखिर तक बने रहिए। NFL बारे में कोई भी आपको क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हो और इसी तरीके से NFL में अपडेट पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़रूर वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए सीधा आपको लेकर चलता हूँ जो नोटिफिकेशन उन्होंने लिख रखा है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर या एग्जाम पैटर्न रहने वाली है। ठीक है, थोड़े सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको बस यहाँ पे एक ऑप्शन देखने जाए, सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए एक ऑप्शन मिल जाएगा सीधा ऊपर, आप उसको देख सकते हैं। उसके नीचे पहला पॉइंट लिखा है ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन। ध्यान दीजिए, इस बार आपका ऑनलाइन सीबीटी नहीं होगा और इंडिया का स्टेट में उसका सेंटर है, लेकिन इस बार ऑफलाइन ओएमआर ऑब्जेक्टिव मार्क रीडर जो कि आपने पेन पेपर में आपको डार्कनेट करना है उसी के बेसिस में आपको एग्जाम देना है। ठीक है, उसके बाद और क्या लिखा है ध्यान दीजिए आपको, इट इज शुड बी नोटेड दैट कैंडिडेट ऑल द एप्लीकेंट वुड बी प्रोविजनल बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन अलाउड टू अपीयर ऑफलाइन ओएमआर एग्जामिनेशन। आपने जो भी इंफॉर्मेशन डालोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन पर उसके अकॉर्डिंग आपको ओएमआर बेस्ड एग्जाम के लिए अलाउ करेंगे, वो NFL की तरफ से अलाउ कराएंगे। द कैंडिडेट वुड बी हाउएवर सब्जेक्ट टू मीटिंग advertised eligible criteria and verification of certificate testimony etc at the time of document verification। जो भी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन पर डालोगे उसको आपको सर्टिफिकेट टाइम पर वेरिफिकेशन करने के लिए उसके पास सही डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो कृपया ऑनलाइन फिलअप करने टाइम आप ध्यान से ऑनलाइन फिलअप करिए, सही डॉक्यूमेंट डालिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या करें, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर ऑनलाइन ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑन द डेट टाइम ऑन वेन्यू आज मेंशन इन द एडमिट कार्ड। जब आपका एडमिट कार्ड आउट होगा, एडमिट कार्ड में आपका डेट वेन्यू सारी की सारी चीज़ लिखा रहेगा, उस बेसिस में आप ऑनलाइन ऑफलाइन ओएमआर टेस्ट दे सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, आपको कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट www.nfl.com, उसके बाद कैरियर सेक्शन जाना है, NFL रिक्वायरमेंट नॉन एग्जीक्यूटिव 24, उस सेक्शन के अंडर आपको आपकी एडमिट कार्ड मिल जाएगा। उसके अलावा उन्होंने आपको ईमेल या SMS माध्यम से भी आपके एडमिट कार्ड एग्ज़ाम नोटिफिकेशन वगैरह अपडेट भी एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले आपको भेज देंगे, तो कोई ज़रूरत नहीं टेंशन लेने का। उसका सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या एग्ज़ाम सेंटर कौन कौन सेंटर सिटी में रहने वाली है। देखिए लगभग इंडिया का हर एक स्टेट में उसका सेंटर रहने वाली है, जैसे रांची झारखंड का रांची रहने वाली है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, चंडीगढ़ में चंडीगढ़, रायपुर, न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश में नोएडा, कर्नाटक का बेंगलुरु, मध्य प्रदेश में भोपाल, गुजरात में अहमदाबाद, हैदराबाद में तेलंगाना में हैदराबाद, तमिलनाडु में चेन्नई, केरला में कोच्चि, राजधानी जयपुर, महाराष्ट्र मुंबई, असम का गुवाहाटी, वेस्ट बंगाल में कोलकाता, जम्मू में जम्मू, उड़ीसा में भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश में अमरावती विजयवाड़ा, बिहार में पटना, मध्य प्रदेश में ग्वालियर। हर कोई स्टेट व सिटी में उसका एग्ज़ाम सेंटर है, तो एग्ज़ाम सेंटर को लेकर कोई दिक्कत नहीं, परेशान यहाँ पर नहीं है। उसके बाद ओएमआर एग्ज़ाम के लिए आपको कोई भी TADA NFL की तरफ से अवेलेबल नहीं, आप खुद की आपके हिसाब से आप एग्ज़ाम देने जाने पड़ेंगे, आपको कोई TADA यहाँ पर नहीं मिलने वाली है ऑफलाइन पहला स्टेट ओएमआर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, उसके बाद उसका पैटर्न क्या रहने वाली है, देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर जो बात अभी चल रहा है उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाली है। देखिए OMR बेस्ड टेस्ट विल हैव 2 पार्ट। आपको OMR एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे एग्ज़ाम के टाइम, उसमें आप 2 सेक्शन को देखने को मिल जाएगा। पहला सेक्शन जो कि डिसिप्लिन रिलेटेड रहेगा, जो भी आपने जो पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हो उसी के अकॉर्डिंग आपका डिसिप्लिन रहेगा। जैसे आपको प्रोडक्शन में अप्लाई करना है तो आपका क्वेश्चन डिप्लोमा या बेस से रहेगा, या आप
टेक्नीशियन अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करेंगे तो डिसिप्लिन आपका इलेक्ट्रिशियन को रहेगा। कोई बंदा फार्मासिस्ट या नर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो उसका डिसिप्लिन नर्सिंग रिलेटेड व फार्मासिस्ट रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई एलिजिबल हो अप्लाई करेंगे तो उस हिसाब से आपका डिसिप्लिन वो डिसाइड हो जाएगा। पहला पार्ट जो कि डिसिप्लिन रिलेटेड रहेगा और दूसरा पार्ट जो कि नॉन टेक्निकल एप्टीट्यूड टेस्ट कह सकते हो। तो पहला पार्ट डिसिप्लिन रिलेटेड, दूसरा पार्ट एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर। मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी राज्य भाषा हिंदी एंड इंग्लिश। आपको दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आप क्वेश्चन देख सकते हो। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट इज़ 2 आवर। आपके जो ड्यूरेशन रहने वाली है वो 2 घंटे की रहने वाली है, दैट मीन्स 120 मिनट रहने वाली है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 150। 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेगा। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। हर एक क्वेश्चन का मूल्य 1 मार्क होता है। आउट ऑफ 100 क्वेश्चन विल बी फॉर मिक्स करिकुलम, जो कि 100 क्वेश्चन आपका डिसिप्लिन, यहाँ पे कह सकते हो आप जो टेक्निकल क्वेश्चन से आपका 100 क्वेश्चन आने वाली है और जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन से आपका 50 क्वेश्चन रहने वाली है। ठीक है, और जो नॉन टेक का क्वेश्चन रहेगा उसमें भी आप फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हो, जैसे जनरल नॉलेज आएगा, अरिथमेटिक देखने को मिलेगा, कुछ रीजनिंग का सवाल देखने को मिलेगा, कुछ इंग्लिश का सवाल रहने वाली है, बहुत सारा मिक्सिंग क्वेश्चन रहने वाली है नॉन टेक सेक्शन के अंदर। ठीक है, उन्होंने भी लिख दिया है। एंड 50 क्वेश्चन फ्रॉम द जनरल इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज या अवेयरनेस। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पर कोई भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं, आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया या मल्टीपल ऑप्शन में डार्क कर दिया, लेकिन कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होने वाली है। द एग्जामिनेशन लेवल ऑफ द डोमेन सब्जेक्ट विल बी मिनिमम प्रेस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जो भी उन्होंने मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब नोटिफिकेशन पर लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपका एजुकेशन लेवल व OMR एग्जाम का लेवल रहने वाली है। उसके बाद द डेट ऑफ टेस्ट शाल बी कम्युनिकेट थ्रू कैंडिडेट एडमिट कार्ड टू बी डाउनलोड इन NFL वेबसाइट। जो भी जब ये उसका रिटन एग्ज़ाम का टाइम आ जाएगा उसने आपको ईमेल या SMS माध्यम से अपडेट कर लेंगे जी उसी डेट को आपका एग्ज़ाम होना है, तो इस हिसाब से आप उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, जो कि NFL का ऑफिशियल वेबसाइट है। मोर इशू ऑफ एडमिट कार्ड शैल नॉट इम्प्लाई एक्सेप्टेबल कैंडिडेट। जो भी आपका जो भी एडमिट कार्ड का जो इशू है आप एक्सेप्ट करने नहीं जाएंगे, आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, जो कि आपका एडमिट कार्ड कोई भी इशू है तो उससे पहले आपको सही कर लेते हो तो ऐसा होगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, कैंडिडेट फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल रिजेक्ट स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट। ओके, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन कैसे रहने वाली है उस पर भी उन्होंने कम्प्लीटली नोटिफिकेशन पर मेंशन कर दिया है। उसको चलिए थोड़ा सा नजर डालते हैं। दिस बिंग ग्रुप सी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट या वर्कर लेवल पोस्ट कह सकते हो। देयर विल बी नो इंटरव्यू एंड the selection candidate are appointed shall made purely on the basis of mark on the OMR based test and subject verification document। आपकी रिटिन एग्जाम के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होने वाली है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। लेकिन और एक पॉइंट उन्होंने लिखा है, देख लीजिए, हाउ एवर NFL रिजर्व राइट टू कंडक्ट स्किल टेस्ट। NFL पास ये राइट है, वो चाहे तो स्किल टेस्ट कंडक्ट करा सकता है, लेकिन चाहे तो नहीं भी करा सकते, कोई गारंटी नहीं, वो NFL के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पिछले साल जब रिक्वायरमेंट आया था NFL ने स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया था, जो भी जितनी वैकेंसी आया था उसका 5 टाइम्स 1:5 रेशियो में उसको बुलाकर स्किल टेस्ट कंडक्ट किया था। प्रोडक्शन का, इलेक्ट्रिकल का, इंस्ट्रूमेंट्स का, सारी पोस्ट का स्किल टेस्ट उन्होंने पिछले साल किया था। तो उसी अकॉर्डिंग देखेंगे इस साल भी उन्होंने स्किल टेस्ट कर सकते हैं, तो आप उसी से तैयार रहिए। उसके बाद separate merit list will be drawn for the general, SC, ST, OBC, EWS etc. The candidate will be required to score minimum 55% mark, that is 75%। आपको मिनिमम 50% मार्क लाना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर है। आपको 50% से नीचे आएंगे तो आपको कंसिडर नहीं कराया जाएगा, आपको 50% से दैट इज़ 75 मार्क से ऊपर लाना ही पड़ेगा। जितने ज़्यादा लाएंगे तो उतने ही बेहतर आपको मेरिट के लिए, लेकिन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पर है 50% आपको लाना ही चाहिएगा। इन केस ऑफ मोर देन 2 और मोर कैंडिडेट सेम स्कोर इक्वल मार्क इन द ऑफलाइन OMR टेस्ट, परसेंटेज ऑफ मार्क इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, दैट इज मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन द पास्ट स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट वुड बी कंसिडर ड्राइंग ऑफ मेरिट। ठीक है,
जो भी उसका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग उसको मेरिट रखा जाएगा। इन केस ऑफ मार्क ऑल्सो इक्वल, आपकी जो कैरियर मार्क, पहले आपको तो OMR ऑफलाइन एग्जाम मार्क देखा जाएगा, जब उस पर आपका टाई हो जाएगा दो कैंडिडेट पर, वहाँ पर आपका कैरियर मार्क देखा जाएगा, जो भी आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर आपका मार्क मेंशन किया हो उसी अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनेगा। इन केस वहाँ पर भी टाई हो जाएगा तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन द डेट ऑफ बर्थ, जो भी हायर डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट है उसको मेरिट पर रखा जाएगा, जो भी लोअर कैंडिडेट उसको नीचे रखा जाएगा। लेकिन सारे के सारे एग्जीक्यूशन ऐसा होता है, ऐसा तो कुछ नहीं होता है रियल में। तो आपका OMR ऑफलाइन बेसिस में ही सिलेक्शन होने वाली है। SC ST OBC EWS कैंडिडेट आर कंसिडर टू अंडर जनरल स्टैंडर्ड ऑफ मेरिट एगेंस्ट द ऑन रिजर्व पोस्ट। जो भी ऑन रिजर्व पोस्ट है, जो एक SC ST OBC बा EWS बंदे ज़्यादा मार्क ले आए ऑन रिजर्व कैंडिडेट से, तो वो ऑन रिजर्व में चला जाता है, वो नॉर्मल सी होता है। नो इलेक्शन इन एज, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्क एटसेट्रा इज अवेलेबल ऑफ एक्सटेंशन ऑफ टाइम, 10 कैंडिडेट अवेलेबल द इलेक्शन। जो भी बंदे चाहते हैं एज इलेक्शन लेने के लिए वो ले सकते हो। OBC SC ST और PW कैंडिडेट के लिए एज इलेक्शन भी यहाँ पर सेपरेट पोस्ट है, तो चाहे तो एज इलेक्शन ले सकते हो। इट इज़ required that the in addition to notify vacancy, panel of candidates are also be created for the unreserved vacancy, including but not limited of vacancy caused by the cessation of service selection candidate arising with 1 year of date of employment post salary filling according to reservation। बस इतनी ज़रूरत नहीं है आपके लिए। ओवरऑली आपने देख लिया है आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर एग्जाम पैटर्न 2 घंटे का रहने वाली है, जिसमें आपको 150 सॉल्व करने पड़ेगा। 2 सेक्शन है, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल। जैसे प्रीवियस ईयर उसका रिक्वायरमेंट था ऐसे डिटो सेम टू सेम पैटर्न, लेकिन उतनी ही फ़र्क पिछले साल उनका ऑनलाइन CBT में एग्जाम हुआ था मल्टीपल शिफ्ट में, लेकिन इस साल उसका ऑफलाइन OMR सिंगल सीट में एग्जाम होने वाली है, कोई नॉर्मलाइजेशन मेथड नहीं होने वाली है इस बार। तो सबसे यह बात वही डिफरेंस है, पिछले साल ऑनलाइन CBT में हुआ था, इस बार ऑफलाइन में होने जा रहा है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो आने वाले टाइम में मैं जो भी NFL CBT में कंडक्ट हुआ था नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट का, उसका सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके साथ में डिस्कशन करने वाली हो, आपके वीडियो माध्यम से आपको प्रोवाइड करने वाली हो। तो कृपया हमारे साथ बने रहिए। चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और आपके दोस्तों के शेयर कर लीजिए, क्योंकि ऐसा मदद हो सके। तो फिर मिलती है कोई भी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।